वर्ष 2024 की सरकारी योजनाएं कौन सी होगी। हाल ही में मध्य प्रदेश में बहुत सारी सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें एक खास योजना है एक परिवार में एक नौकरी मिलेगी, यानी कि एक परिवार में एक सदस्य को नौकरी अनिवार्य देने की घोषणा की गई है। साथ ही हर पक्के घर वाले परिवार को पक्का घर देने की भी घोषणा की गई है और किसानों को सालाना 6,000 रुपए नहीं 12,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई है। समृद्ध किसान योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत गेहूं और धान की MSP पर बोनस की होगी व्यवस्था और 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की घोषणा की गई है और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीद करने की घोषणा की गई है। और किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिया जाता है और अब किसान कल्याण योजना के तहत भी 6,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि PM किसान योजना के अंतर्गत और किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसान को सालाना 12,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो अगली योजना है अटल गृह ज्योति योजना। इस योजना के अंतर्गत 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी। 6 नए एक्सप्रेस वे के साथ 80 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय आधुनिकीकरण करने की भी घोषणा की गई। यानी कि अब 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी, यानी कि 1 यूनिट का 1 रुपए लिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वर्ष 2024 की कौन सी योजना होगी। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वर्ष 2024 की कौन सी सरकारी योजना होगी। वर्ष 2024 की अगली योजना है गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के अंतर्गत चावल, गेहूं, दाल के साथ में अब सरसों तेल और शक्कर देने की भी घोषणा की गई। यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चावल और गेहूं और दाल भी मिलता है, लेकिन सरसों तेल और शक्कर भी देने की घोषणा की गई। इसी के साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 7 वर्ष में 45 लाख करोड़ रुपए बनाने की भी घोषणा की गई और राज्य के प्रति व्यक्ति की आय को दुगना करने की भी घोषणा की गई। साथ ही 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश भी लाने की घोषणा की गई। इसी के साथ अगली योजना 2024 की होगी लाडली बहनों को आर्थिक मदद के साथ मिलेगा पक्का मकान। यानी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं और अभी तक मकान जारी नहीं किए गए। अगर वर्ष 2024 में भाजपा की सरकार बनती है तो पक्के मकान जारी किए जा सकते हैं। इसी के साथ उज्ज्वला और लाडली बहनों के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। यानी कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनका घरेलू LPG गैस कनेक्शन है उनको एक सिलेंडर केवल 450 रुपए में दिया जाएगा और साल के 12 सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की गई है। जिनका लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा हुआ है, जो महिला लाडली बहना योजना के लिए पात्र है, उन महिलाओं को भी 450 रुपए में एक सिलेंडर दिए जाने की भी घोषणा की गई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगली 2024 की योजना होगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों तक गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन देने की भी घोषणा की गई। हर परिवार को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करने की घोषणा की गई। तो जिन परिवारों के पास कच्चे घर हैं, यानी कि पक्का मकान नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत भी पक्के मकान दिए जाएंगे। यानी कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना, दोनों ही आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान दिए जाएंगे। तेंदुपत्ता खरीद करेंगे, यानी कि 4,000 रुपए प्रति बोरा खरीद करने की घोषणा की गई। साथ ही ST बहुल मंडला, रवर, गोन, धार, बालाघाट एवं सीधी में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करने की भी घोषणा की गई। साथ ही मध्य प्रदेश में भाजपा के द्वारा हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की गई। 5 वर्षों में और 2,000 सीटें जोड़ने की भी घोषणा की गई। प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की गई। साथ ही मध्य प्रदेश में हर संभाग में IIT की तर्ज पर बनेगा मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के हर संभाग में IIT की तरह ही मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉलेज बनाए जाएंगे। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या फिर स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार या फिर स्वरोजगार यानी कि स्वयं का रोजगार देने की घोषणा की गई। साथ ही गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त में शिक्षा देने की घोषणा की गई। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ भी पौष्टिक नाश्ता भी देने की घोषणा की गई। लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ पक्का मकान देने की घोषणा की गई। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर देने की घोषणा की गई।
और प्रदेश में 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाने की घोषणा की गई। लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। तो दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो इतनी सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। लाडली बहनों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार वर्ष 2024 की कौन सी सरकारी योजना होगी। यानी कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2024 की आम नागरिक को लाभ देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो नारी सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यानी कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विवाहित महिला को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने की घोषणा कर रखी है। साथ ही रसोई गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में देने की घोषणा की गई। यानी कि जो परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है उन परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा कर रखी है। इसी के साथ अगली योजना है और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा कर रखी है। साथ ही 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी देने की घोषणा कर रखी है। परिवार में अगर कोई भी सदस्य अस्वस्थ हो जाता है तो परिवार में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। साथ ही परिवार में अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा की गई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं पढ़ो और पढ़ाओ योजना, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा निःशुल्क में देने की घोषणा कर रही है। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपए देने की घोषणा कर रही है। कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए देने की घोषणा कर रही है और कक्षा 11 से 12 तक 1500 रुपए दिए जाने की इस पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत घोषणा कर रखी है। यानी कि इस पढ़ो और पढ़ाओ योजना के अंतर्गत स्कूली शिक्षा निःशुल्क में दी जाएगी। साथ में कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपए, कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए और कक्षा 11 से 12 तक 1500 रुपए दिए जाने की घोषणा कर रखी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के अंतर्गत यह भी जारी कर रखा है कि कब से 1500 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि 1 जनवरी 2024 से महिलाओं के बैंक खाते में आएंगे 1500 रुपए। यानी कि हर महीने 1500 रुपए 1 जनवरी 2024 से मिलने की घोषणा कर रखी है। साथ ही 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर रखी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अगली योजना की घोषणा कर रखी है 100 यूनिट बिजली बिल माफ। यानी कि अगर किसी परिवार का बिजली का बिल 100 यूनिट तक आता है तो बिजली का बिल माफ है, 1 भी रुपए नहीं लिया जाएगा। अगर किसी परिवार का 200 यूनिट तक बिजली का बिल आता है तो हाफ लिया जाएगा। यानी कि 200 यूनिट बिजली बिल, मान लीजिए अगर 500 रुपए आते हैं तो 500 में से आधे बिल लिया जाएगा, 250 रुपए लिए जाने की घोषणा कर रखी है। वर्ष 2024 की मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा कर रखी है। जिन किसानों ने अपना कर्ज ले रखा है, मान लीजिए अगर किसी किसान का कर्ज 4 लाख रुपए है तो उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। और अगर किसी किसान का 1 लाख रुपए कर्ज है तो पूरा कर्जा माफ करने की घोषणा कर रखी है। इसी के साथ घोषणा पत्र के अनुसार 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा कर रखी है और ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद सृजित करने की घोषणा कर रखी है। अब एक नजर घोषणा पत्र के अनुसार क्या क्या लाभ आम नागरिक को दिया जाएगा। 2 लाख कर्ज माफ देने की घोषणा कर रखी है। 1500 रुपए महिलाओं को प्रतिमाह देने की घोषणा कर रखी है। 1200 रुपए प्रतिमाह बुजुर्गों को देने की घोषणा कर रखी है और 1200 रुपए प्रतिमाह विधवाओं को देने की घोषणा की गई है। 1200 रुपए प्रतिमाह दिव्यांगों को दी जाने की घोषणा कर रखी है। यानी कि जो बुजुर्ग हैं, विधवाएं, दिव्यांग हैं, उनको 1200 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा कर रखी है। साथ ही 1500 रुपए प्रतिमाह बच्चों को देने की घोषणा कर रखी है। 3000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारों को देने की घोषणा कर रखी है। 4000 रुपए बोरा, तेंदुआ, पत्ता खरीद करने की घोषणा कर रखी है। साथ ही 2.51 लाख बेटी के जन्म से लेकर विवाह तक देने की घोषणा कर रखी है और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज की घोषणा की गई है। 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा की घोषणा की गई है और 2.50 लाख आवास देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आम नागरिक को दिया जाएगा। और इसी वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो आम नागरिक को किन किन योजनाओं का लाभ 2024 में दिया जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।